अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल नोटिफिकेशन आया है 5 अक्टूबर का, ये पीएमसी का फाइनल डिसीजन है कि टेस्ट जो है वो 13 नवंबर को कंडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज कर रही हैं। ये नहीं कि एक ही बात के दो माने निकल रहे हैं, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है। और अगर मतलब ऐसी सिचुएशन है, हमें कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको वे बताता हूँ। मेरे ख्याल में वही बेस्ट वे है आप इससे बाहर आने के लिए, और ऐसे आपका टाइम भी मज़ीद वेस्ट नहीं होगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड ऑन द मॉडलिटीज़ ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम आइदर बाय देमसेल्व्स और थ्रू टेस्टिंग एजेंसी। इसमें ये कह रहा है कि जो रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनको पीएमसी ने अपॉइंट किया है टेस्ट लेने के लिए, वो एग्ज़ाम की मॉडलिटीज़ यानी कि उसका पैटर्न, कंटेंट वगैरह डिसाइड करेंगी। वो खुद डिसाइड करेंगी या किसी टेस्टिंग एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी। ठीक है, अब इससे जो ये मायने निकल रही है कि जो टेस्ट है वो हर प्रोविंस अपना कंडक्ट करेगा, क्योंकि हर प्रोविंस की यूनिवर्सिटी भी अपनी अपनी है, अलग अलग है, और टेस्टिंग एजेंसी भी ओबियसली, और हर प्रोविंस का सिलेबस ही अपना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी ये इसका मायना ये भी निकल रही है कि पीएमसी ने ऐसा कहा होगा कि आप अपने जो प्रोविंसेस को कहा होगा कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से जो पीएमसी का सिलेबस है उनमें से अपने करिकुलम के हिसाब से हमें टेस्ट बना के दें। फिर वो 4-5 टेस्ट पीएमसी को सबमिट किए जाएंगे और उसमें से पीएमसी खुद एक कॉमन टेस्ट बनाएगी जो पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पे एक ही दिन पे कंडक्ट होगा। ठीक है, और अब आ जाए पॉइंट नंबर जो है वो 4। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम है जो वो कंडक्ट हो रहा है, फिज़िकली कंडक्ट हो रहा है, पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, और आंसर की जो वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी वेबसाइट पे, पीएमसी की वेबसाइट पे सेम डे पे अपलोड करेंगी। अब इसमें से भी दो मायने निकल रहे हैं कि या तो पीएमसी इसलिए कह रही है क्योंकि हर प्रोविंस का पेपर अलग अलग होगा और हर प्रोविंस का सिलेबस से आएगा और हर प्रोविंस अपना टेस्ट लेगा सेम डे पे। ठीक है, और दूसरी भी माने ये निकल रही है कि अगर पीएमसी ने ऐसा किया है, ऐसी बात की है, तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी ने जो उसकी वेबसाइट है उस पर लोड कम करने के लिए ऐसा कहा है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एमडीकेट में जो है वो 2 लाख स्टूडेंट रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 लाख स्टूडेंट एक ही वक्त पे की चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन की अगर होगी, फॉर सपोज कॉमन टेस्ट होती है तो कॉमन की होगी, तो 2 लाख स्टूडेंट एक एट ए टाइम चेक करेंगे तो वेबसाइट उनकी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसलिए इन्होंने यूनिवर्सिटी को कहा है कि आप अपनी अपनी कीज़ बना के दें और हम जो है वो आपको डिफरेंट टेप्स पीएमसी बनाएगी। जैसे कि ये सिंध वाले स्टूडेंट की है, ये बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट की है, ये जो केपीके वाले स्टूडेंट की है। ऐसे टैब्स होंगे, 4-5 टैब्स होंगे तो डिवीजन हो जाएगी और इससे वेबसाइट कोलैप्स भी नहीं होगी, आप अपनी आसानी से की चेक करेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो माने ये निकल रही है कि पीएमसी हर सूबे को इख्तियार दिया है कि वो अपनी अपनी टेस्ट कंडक्ट करे। दूसरा ये कि पीएमसी ने 4-5 जो यूनिवर्सिटी अपॉइंट की है वो टेस्ट बना के देंगी पीएमसी को, और पीएमसी खुद उसमें से एमसीक्यू सिलेक्ट करके 200 की एक कॉमन टेस्ट बनाएगी जो एक ही दिन पे कंडक्ट होगी। ठीक है, ये इसके मायने है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे बाहर कैसे निकलना है आपको। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में जब हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको आपने अच्छा ही पढ़ना होता है। अगर आपके प्रोन्स के बुक में नहीं है कुछ चीज़ें तो आपने बाहर से पढ़नी होती हैं। इवन आप नीट से पढ़ते हो, इवन आप सेट से पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स है वो आप कहीं से भी पढ़ लो, आपकी क्लियर हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करने होते हैं, वो आपको भी पता होता है, आपने अच्छी पढ़ी होगी। आपको हर एमसीक्यू आना चाहिए फिज़िक्स का। ठीक है, जो भी पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है उस सिलेबस में से कोई भी एमसीक्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं वो एक बार आपने कहीं से पढ़ ली फिर आपको याद रहती हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो दिमाग में जो है ना वो फिट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायो की। अगर हम बायो की बात करें तो बायो हर प्रोविंस की अपनी अपनी है, और बायो एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट है और क्रेमिंग टाइप है। इसमें आप चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, तो इसलिए क्या करना है आपको
जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑलरेडी बायो अच्छी लिखी हुई है, वो पंजाब को ही फॉलो करें, उनका टेस्ट हो जाएगा ईज़िली, ठीक है। और जो फेडरल की बायो है वो भी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन फेडरल वालों को पीटीबी भी लाजमी फॉलो करनी होगी, क्योंकि वो उनका कंटेंट जो है वो इतना क्वालिटी वाला नहीं है जैसा कि पीटीबी में है, ठीक है। वो टेस्ट का बुनियाद है। और केपी की बायो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी बायो बहुत अच्छी है, ठीक है। और सिंध की मैं आपको बताऊं बायो बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसमें से काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं पीटीबी से। तो सिंध वाले स्टूडेंट्स के क्या करें, जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है वो पीटीबी से पढ़ें, और बाकी जो है वो बायो जो है वो एसटीबी से भी पढ़ें और पीटीबी की बायो पढ़ें, ठीक है, ये दोनों पढ़ें। और अगर बाकी ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें मेथड को अप्लाई करेंगे, इस सिलेबस के हवाले से तैयारी करेंगे, तो आई होप कि वो इस सिचुएशन में बाहर आ सकते हैं। पीटीबी और एफटीबी की पीटीबी की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, आप उसको फॉलो करें। बाकी बायोलॉजी के लिए आप पीटीबी लाजमी फॉलो करें, और उसमें साथ में आप अपने क्रॉन्स की बुक भी फॉलो करें। लेकिन और एक बात और भी याद रखें, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, पीएमसी का सिलेबस ही ऑनली पढ़ना है, उसमें से जो चैप्टर्स हैं वही सिर्फ आपने पढ़ने हैं, और जो टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं। कुछ बातें हो रही हैं कि प्लांटी पोर्शन पढ़ना है, नहीं, प्लांटी पोर्शन हम क्यों पढ़ेंगे, आप एमबीए से वीडियोस का टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको बॉटनी में नहीं जाना है, ठीक है। जो सिलेबस पीएमसी ने दिया है वो वही आप पढ़ें, और उसी में से आपका टेस्ट आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए पीटीबी, और बायोलॉजी के लिए अपनी क्रॉन्स की बुक प्लस में पीटीबी, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।